साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। श्रद्धा और भक्ति से जो मेरी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, सब्र करेंगे, उनका मैं कल्याण करूंगा। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। ये लो पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मन शांति नहीं खोता है। रघु चाचा, रघु चाचा। क्या हुआ राजू? चाचा ये गाय। गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। पौना तो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। इधर दो, खाओ पौना, खाओ। रघु चाचा, पौना तो रो रही है। क्या हुआ पौना? अरे ये सब नाटक कर रही है, नाटक। मार खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, माँ। अब खाएगी, नहीं खाएगी ना तो फिर मार चखाऊंगी तुझे। हाँ? माँ, माँ। उठो माँ। माँ, दादाजी, पिताजी। उठो माँ। दादी गिर गई। उठो। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं दादाजी। सभी दादी से डरते हैं ना, लेकिन आज पता चला कि दादी किससे डरती हैं। अरे चुप। पौना गाय से। महालसापति, कौन कहता है कि बेजुबान जानवरों का मन नहीं होता? वो बोल नहीं सकते, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सोच नहीं सकते, उनमें भावना नहीं होती। हाँ, ये बात है कि वो इंसान की तरह बुद्धिमान नहीं होते, परंतु दिल तो उनका भी होता है, और जहां दिल होता है वहां सोच भी होती है और
भावना भी होती है महालसापति। वो ये जान सकते हैं कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। वो ये समझ सकते हैं कि कौन उनका अच्छा करने वाला है और कौन उनका बुरा। इंसान जो देख नहीं सकता वो ये बेजुबान जानवर देख लेता है महालसापति। अपने घर या अपने घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को पहले से ही हो जाता है और वो बेचैन हो उठते हैं। अपने मालिक को सावधान करने की हर कोशिश करता रहता है। इन बेजुबान जानवरों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसलिए इंसान उस पर हुकूमत चलाने में कामयाब हुआ है। मालिक ने जो कलाएं हमें दी हैं वो इन बेजुबान जानवरों को नहीं दी हैं, इसलिए वो कमजोर है और हमें कमजोरों का सहारा बनना चाहिए, उसका मित्र बनना चाहिए। बेजुबान जानवरों को प्यार ममता देनी चाहिए, उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबका मालिक एक। जानकी, जानकी, चलो अब तुम भी आ जाओ, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। पागलपन मत करो जानकी। तुम खा लो माँ, मुझे भूख नहीं है। कल्याणी, सदाशिव की तरफ ध्यान दो। दादी, रघु चाचा की तरफ ध्यान कौन देगा? अरे तेरे रघु चाचा की तरफ ध्यान देगी रघु की माँ। माँ कब तक ध्यान देगी जमींदार साहब? अब रघु की पत्नी ध्यान देगी। देवर जी, मौसी जी ने उनकी ननन की ननन आपके लिए पसंद की है। लगता है मौसी की ननन ने रघु को याद किया होगा। हमसे बहुत बड़ा और अमीर खानदान है उनका। जमीन जायदाद, हवेली, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। सिर्फ लड़की थोड़ी लंगड़ाती है ना दादी माँ? चुप कर, अपने बाप के बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। माँ, राजू को क्यों डांटती हो? कल मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, तब तुम लड़की को देख लो। मैंने लड़की को देख लिया है। हाँ, और इस लड़की का नाम है जानकी। राजू बेटा, अब मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं? तुम हो ही बड़े बुद्धिमान। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम शाम दे। साईं श्याम, ओ माई, दुख एक शाम भंजन दे। तेरु
भिक्षा मांग रहा है। साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य। अरे श्रवण दोस्त। क्यों? तुम भिक्षा क्यों मांग रहे थे? कौन? हाँ? मैं? माँ ने तुमसे कहा था ना कि भूख लगे तो आ जाना धर्मशाला। वो तुम्हें खिलाएगी। गुस्सा तो मत करो दोस्त। तुम पे तो गुस्सा ही होना चाहिए। अरे जाओ। अरे दोस्त, अरे सुनो तो सही। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे सुनो तो सही। अरे श्रवण, श्रवण, गुस्सा तो मत करो। साईं बाबा का श्रवण के साथ अनोखा रिश्ता बन गया है। ये तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। देखो ये लोग भी आ रहे हैं। पागल हैं। ये सभी तुम्हें पागल समझते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कहो तो डांट दूं? डांटोगे उन्हें? अरे तुम कहो तो डांटूं? तब तो वो जरूर कहेंगे कि तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। देखो हमारे पास ही आने लगे हैं वो लोग। चल चलो। क्यों आ रहे हैं ये लोग? लगता है तुम्हारी हंसी ठट्टा करने। अरे ये तो अच्छी बात है। हंसना अच्छी बात है श्रवण। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है श्रवण, तुम भी हमेशा हंसते रहो। तुम भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहते हो, इसीलिए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लगता है श्रवण आज कुछ गुस्से में है। तुम गुस्से में क्यों हो श्रवण? आज इसे आपने कहानी नहीं सुनाई होगी बाबा। ओ तो ये बात है। लो मैं कहानी सुना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तुम लोग भी आओ, बैठो बैठो। हाँ। एक समय की बात है। एक चित्रकार था। वो कृष्ण का चित्र बनाना चाहता था। उसने अपनी कल्पना के अनुसार बहुत सारे चित्र बनाए, पर कोई भी चित्र उसको पसंद नहीं आया। वो बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उसे तुम जैसा निष्पाप लड़का मिला। उसको लगा यही उसकी कल्पना है, यही वो चेहरा देखता रहा है। उसने उस लड़के को सामने बिठाकर चित्र बनाया। चारों दिशाओं में उसकी खूब तारीफ हुई। किसी को उस चित्र में कृष्ण कन्हैया के निष्पाप भाव पसंद आए, किसी को उसकी मोहक मुस्कान, और किसी को उसकी बोलती आंखें। कई साल बीत गए। अब वो प्रसिद्ध और मशहूर चित्रकार बन गया था। अब वो कुछ नया काम करना चाहता था, नया चित्र बनाना चाहता था। वो एक खूंखार कंस का चित्र बनाना चाहता था। पहले की तरह उसने अपनी कल्पना के अनुसार कई कंस के चित्र बनाए, फिर उसे पसंद नहीं आया। तभी एक दिन एक भयंकर कैदी को उसने पुलिस के साथ देखा। उसे लगा कि यही तो वो कंस है। तो उसने पुलिस से पूछकर उस कैदी को सामने रखकर कंस का एक चित्र बनाया। चित्र देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा चित्र वो चाहता था, ठीक वैसा ही चित्र उसने बनाया। वही खूंखार भाव कंस के अंदर थे, उस चित्र के अंदर थे। खुश होकर उसने कुछ पैसे कैदी को देने चाहे, लेकिन कैदी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उससे कहा, तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले तुम एक बच्चे को सामने रखकर कृष्ण कन्हैया का चित्र बनाया था? चित्रकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस कैदी को उस समय की बात कैसे याद है। उसका अहंकार जाग उठा
क्योंकि उसका चित्र तो देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुका था। तभी कैदी ने उससे कहा कि वो बालक मैं ही था। मतलब बाबा, एक ही इंसान के दो रूप, और वो भी एकदम भिन्न। बात समझ में आई श्रवण? कृष्ण और कंस दोनों इंसान में होते हैं, एक अच्छाई और दूसरी है बुराई। जब बुराई अच्छाई को मात देती है तो कंस पैदा होता है, और जब अच्छाई बुराई को मात देती है तो कृष्ण पैदा होता है। तुम्हें कृष्ण बनना है श्रवण, कृष्ण। इसे मालिक की कृपा समझनी चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। मालिक चाहता है कि इस देह का लाभ हम अपनी उन्नति और अपने उद्धार के लिए उठाएं। मनुष्य जन्म ही हमारी मुक्ति का द्वार है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप करते हैं और बुरी आदतों के अधीन हो जाते हैं, तब हम अपने ही हाथों से अपने मुक्ति के द्वार को बंद कर लेते हैं। लेकिन अच्छे काम करके, पुण्य करके, साधु संतों की, मालिक की पूजा करके हम वो द्वार खोलते हैं। अपने हाथों से दरवाजा बंद करने का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, बार बार दुखों से, पीड़ा से गुजरना। वो मालिक रहम दिल है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। आप शिरडी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। मैं क्यों शिरडी आऊं? अरे राम राम राम, आप ही ने तो कहा था कि वो साईं आपका चेला है। हाँ। मेरे तो सैकड़ों चेले हैं। क्या तुम मेरे चेले नहीं हो? नहीं नहीं, हम सब आपके चेले हैं गुरुदेव। तो फिर चले जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी तभी मैं शिरडी आऊंगा। जी प्रणाम। उदास हो गई थी पौना। माँ, पिताजी जल्दी आइए, देखिए पौना आ गई। जल्दी आइए, ये देखिए अपनी पौना आ गई है। अगो भाई,
पवना आ गई। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? लगता है भाग कर आई है। लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा था, क्या उन्हें पता है? नमस्कार। नमस्ते। आप पिताजी, इन्होंने ही पौना को खरीदा है। आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी। छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं मालिक ऊपर बनाता है, लेकिन शादी नीचे धरती पर होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाहे दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों का मिलन अटल है। कभी कभी मालिक भी कमाल की जोड़ी बनाता है। मिसाल के तौर पर सुख दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, प्यार और नफरत। पति पत्नी के बीच आकर्षण भाव होता ही है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद है विश्वास। वो विश्वास ही है जो एक दूसरे के लिए मन में आदर पैदा करता है। आदर, विश्वास ही प्यार के अलग अलग रूप हैं। पति पत्नी की वजह से ही तो घर परिवार बनता है, और अलग परिवारों के समूह से समाज। सबका मालिक एक। वेद जी, वेद जी, वेद जी, अरे क्या बात है ढोंडू, आज काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा है। राम 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 राम। लगता है ढोंडिया तू अपनी शादी की बात करके ही आ गया है। वेद जी, शादी की बातें तो ऊपर होती हैं स्वर्ग में। साईं बाबा भी यही कहते हैं, पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग में बनती है और शादियाँ यहाँ धरती पर होती हैं। शादियाँ धरती पे होती हैं, तो तुम्हारी जोड़ी किसके साथ बनाई गई है ढोंडू? अरे जोड़ियाँ बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आप अभी तक कुंवारे क्यों होते? बताइए, आपकी पत्नी कहाँ है? स्वर्ग में या नर्क में? क्या जरा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर ले, समझे? तो आप ही बताइए, आपकी और द्वारिका नाथ जी की जोड़ी भी क्या ऊपर बनी होगी? अरे राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रहा है तू ढोंडिया? जी, साईं बाबा ने भी यही कहा है, भगवान कभी कभी कुछ कमाल की जोड़ियां बनाता है। अच्छा? जैसे सुख और दुख, दिन और रात, उदय अस्त, प्यार नफरत। ढोंडिया, रहिए नफरत के साथ। अरे नालायक गधे, आ जा इधर। जब देखो
को कुछ ना कुछ बकता रहता है। भगवान क्या? ढोंडिया ठीक ही तो कह रहा था। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? अरे माँ, दादी माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे? चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ, वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। चाचा चाचा, क्या? फिर आपको जानकी को भी लेके आना चाहिए था ना, मेरी चाची बनाकर, तो पौना भी उनके साथ आ जाती थी। इरादा तो मेरा भी यही है राजू, पर तुम्हारी दादी माँ है ना बोल रही है, माँ को कौन समझाए। जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही। अब बताइए, किस बात की मिठाई? अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? लो, अब मुझसे ही छुपा रहे हो तुम लोग। मैं ही तो रघुराम पाटिल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने ही तो तुम्हारी शादी की बात चलाई थी। लेकिन अब इस बात का पेड़े मिठाई से क्या संबंध चाची? रिश्ता तो नहीं बनाना। नारायण राव, लगता है तुम भी अब इन दोनों के साथ मिल गए हो। अरे, मुर्गे को अगर छिपाकर भी रखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज कभी उगना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रघुराम पाटिल अपने भाई के साथ तुम्हारे घर आया था। रघुराम पाटिल? हाँ हाँ, वही जो दोनों में छोटा था। तुम्हारा भाग्य तुम पर प्रसन्न हुआ है जानकी। उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लगता है रघुराम पाटिल ने तुमको खूब पसंद किया है, तभी तो आया था यहाँ। सरस्वती, मेरे तो कानों में शादी की शहनाई भी सुनाई देने लगी है। ये लो, पूरे 5,000। अब पौना हमारी हुई। जब कुछ होना होता है महालसापति, तो वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। और बाबा, जब मालिक खुद साथ हो तो? तब इंसान का उद्धार होता है सगुण। लेकिन मालिक कब साथ में होता है बाबा? नूरबाजी, जो इंसान अपना फर्ज निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। जो दिन रात मेहनत करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख सहता है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, दूसरों की कद्र करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, मालिक उसके साथ होता है। और जो उस मालिक को पाने की लालसा रखता है, उसे पाने के लिए भजन करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, मालिक उसके साथ होता है। नूरबाजी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, और उसकी जिंदगी में जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है, लेकिन वो मालिक को जिम्मेदार ठहराता है।
इंसान भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका नसीब बनाते हैं और नसीब बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता ही नहीं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मालिक को कैसे पाएगा? सबका मालिक एक। अरे मोटू कैसे हो? अरे बंदर नाना वाली तू? अरे नाना वाली, अरे नाना बैदराज वाली। जी, धोंडू जी, मैं नाना वाली। क्यों आए हो इस गली? अरे वैद्यराज जी, अरे आप इस मोटे झाड़ियों को कुछ दवाई क्यों नहीं देते हो ताकि कुछ मोटापा कम हो? हाँ? नाना द्वारका। अरे द्वारका, बाबा कहते हैं जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है ना, मालिक उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन नाना वाली, जो कुछ नहीं करता है उसके साथ कौन रहता है? उसके साथ ये वैद्य रहते हैं। नाना वाली, अरे वैजी छोड़िए इस मूर्ख को, ये तो बावला बंदर है, कुछ भी बकता रहता है। हाँ। अरे वैद्य जी, अरे आप इस मोटे झाड़िए को सीढ़ी से भगाइए। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे वैद्य जी, जब से आपने इस मोटू झाड़िए का साथ देना शुरू किया ना, आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। जी ये सब उस साईं का किया धरा है, उसी ने भेजा इस बंदर को हमें परेशान करने के लिए। वाह मालिक वाह, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान विकारों के अधीन होता ही रहता है। अपनी खामियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत ही पड़ गई है उसे। कुछ नहीं करता मैं, फिर भी लोग अपने भले बुरे के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। कब बदलेगा इंसान और कब बदलेगी उसकी ये आदत? कब जानेगा वो कि उसकी की गई गलतियां छिपी नहीं रह सकती। वो कितना भी अपने दोषों को छुपा ले, उसके दोष छुपे नहीं रह सकते। लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, 3 बार फंस सकते हैं, चौथी बार तो नहीं फंसेंगे ना मालिक। इसलिए इंसान को अपने में तब्दीली लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है, उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां सुधारने ही नहीं देता। और फिर जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो मुझे जिम्मेदार मानता है, मुझे। सबका मालिक एक। माँ, 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 मैं खेत पर जा रहा हूँ। दादी, चाचा जी के साथ मैं भी जाता हूँ। रुको रुको, जरा रुक जाओ। रोटियां बन रही है देवर जी। आओ, जब तक रोटियां बन रही हैं, तब तक तुम आओ, मेरे पास बैठो, इन तस्वीरों को देखो। सब सुशील हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की हैं, संस्कारी हैं। आओ। जानकी भी अच्छे घर की है, सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। अब तक उसे भूले नहीं? माँ, जो दिल में बस गई हो उसे कोई कैसे भूल सकता है? मैं उसे ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मेरी शादी जानकी से करा दीजिए माँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कवारा ही रह जाऊंगा उम्र भर।
अंबिका, हमने आज तक अपने बच्चों की हर जिद पूरी की है, तो फिर आज हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? रघुराम चाहता है कि उसकी शादी जानकी से हो, तो हम कर देते हैं, क्यों? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान में ही मन लगाइए। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, कंवारा नहीं रहने दूंगी उसे। लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं, समझे? हे भगवान, अंबिका को सद्बुद्धि दो। मेरे सुखी परिवार में कड़वाहट मत आने दो भगवान। अपना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रखना। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधित हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। भगवान का आशीर्वाद सदा अपनी संतान के साथ होता है। मालिक कभी शाप नहीं देता, कभी बद्दुआ नहीं देता, वो देता है तो सिर्फ दुआ। इंसान जो भी भुगतता है वो उसके किए गए अपने कर्मों का फल होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो इंसान समझता है कि ये उसने कमाए हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वो मालिक को कोसता है। क्यों? वो ये क्यों भूल जाता है कि बुरे दिन उसके किए बुरे कर्मों का फल है। इंसान जब अहंकार के अधीन हो जाता है तो उसकी अच्छा बुरा समझने की शक्ति यानी विवेक उसका साथ छोड़ देता है। जहां अहंकार है वहां विवेक की जगह अविवेक ले लेता है, और जहां अविवेक है वहां अविचार आ जाता है, जो अनर्थ को जन्म देता है। घर परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है, उसी पर घर परिवार का सुख दुख निर्भर होता है। उसका एक फैसला परिवार की आंखों में आंसू ला सकता है या परिवार के होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए घर परिवार के कर्ता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसा फैसला जो परिवार के हित में हो। उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य उसे चुनौती दे रहा है। जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने ही मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है।
उसकी सोच रुक जाती है। वो समझता है कि जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए। यहीं से ही टकराव पैदा होता है, यहां से ही मन में कड़वाहट पैदा होनी शुरू होती है, यहीं से ही रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है। और जब रिश्तों में दरार पैदा होती है तब परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है, घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिस विश्वास, प्यार, ममता की बुनियाद पर घर बनाया जाता है वो बुनियाद ही हिल जाती है। इसलिए अहंकार के अधीन नहीं, उस निर्विकार के अधीन हो जाओ, ताकि कोई विकार तुम पर हावी ना हो और घर परिवार में कभी अशांति ना हो। सबका मालिक